हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज मैं लेके आया हूँ माय रिच एंड ब्यूटीफुल वाइफ का एपिसोड 2 की शुरुआत में हमारा सैनजिंग लिन फैमिली के फैमिली हाउस में पहुँच गया होता है। हमारा सैनजिंग जैसे ही घर के अंदर जाता है तो उसकी बीवी चिल्लाती हुई कहती है, हरामी कहीं के, तुम कहाँ चले गए थे। हमारा सैनजिंग उसके ऐसी बर्ताव को देखकर कहता है, अपना मुंह बंद रखो। फिर सैनजिंग की वाइफ कहती है, अब जबकि तुम्हें लिन फैमिली से बाहर निकाल दिया गया है तो मेरा कोई भी दिलचस्पी नहीं है तुम्हारे स्टोरीज को सुनने में कि तुम्हारे साथ क्या हुआ। जल्दी से इस डिवोर्स पेपर में साइन करो। और एक डेविल वाली मुस्कान देती है और कहती है, वैसे मैं तुम्हें किसी से मिलाती हूँ, ये यांग यी है, CEO ऑफ शांगशुई ग्रुप का और मेरा फ्यूचर हस्बैंड। अब तुम मुझे ये मत बोलना कि मैं तुम्हें धोखा दे रहा हूँ, क्योंकि मैं तुम्हें अपना पति बोल के कभी मानता ही नहीं था, इसलिए ये धोखा नहीं है। फिर हमारा सैनजिंग कहता है, मुझे इस बारे में कोई परवाह नहीं है, मैं यहाँ पिछले 3 सालों से सिर्फ तुम्हारा नौकर था, तुमने कभी भी मुझे एक इंसान के जैसा व्यवहार ही नहीं किया। फिर सैनजिंग की पत्नी कहती, ये तुम्हारे लिए सम्मान की बात है कि तुमने मेरी सेवा की, अब जल्दी से इस डिवोर्स पेपर पर साइन करो और मेरे चेहरे के सामने से दफा हो जाओ। फिर सैनजिंग उस डिवोर्स पेपर पर साइन करता है और अपनी बीवी के मुंह पे फेंक कर मारता है और कहता है, अब से मेरा लिन फैमिली के साथ कोई भी लेना देना नहीं है, और बड़े ही एटीट्यूड से वहाँ से जाने लगता है। उसके इस एटीट्यूड को देखकर उसकी पत्नी गुस्से से कहती है उससे, तुम्हें क्या लगता है कि तुम कौन हो जो मेरे साथ इस तरीके से बात कर रहे हो। लेकिन हमारा सैनजिंग उसकी बात पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता है और ऐसे ही जाते रहता है। लेकिन तभी कोई हमारे सैनजिंग को आवाज़ देता है और कहता है, मैं यहाँ पर हूँ। फिर हमारा सैनजिंग जैसे ही उस आवाज़ की तरफ देखता है तो उधर और कोई नहीं, मिस सू वैन होती है। सैनजिंग मिस सू वैन को यहाँ देखकर चौंक जाता है और कहता है, क्या आप अभी तक यहाँ से गई नहीं। फिर मिस सू वैन कहती है, नहीं। फिर हमारा सैनजिंग कहता है, मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं नहीं जानता था कि आप यहाँ मेरा इंतज़ार कर रही हो। फिर मिस सुवैन कहती है, कोई बात नहीं, ग्रैंडफादर ने मुझे फ़ोन किया था तुम्हें लाने की और उन्हें अभी तक तुम्हारी ज़रूरत है, इसलिए मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था। और हमें सैनजिंग की एक्स वाइफ और उसके होने वाले पति को दिखाया जाता है, जो दोनों दूर से ही इनको देख रहे होते हैं। सैनजिंग की एक्स वाइफ कहती है, वो कितनी खूबसूरत है, और उसका होने वाला हस्बैंड कहता है, ये कैसे हो सकता है, उस जैसा कचड़ा इस जैसी खूबसूरत लड़की को जानता है, ज़रूर इसने भाड़े पे लाया होगा एक एक्ट्रेस को। फिर सैनजिंग की एक्स वाइफ कहती है, हाँ बिल्कुल तुमने सही कहा, और हमारा सैनजिंग और मिस सुवैन वहाँ से चले आते। इसके बाद यहाँ से सीन शिफ्ट होकर हमें मिस सुवैन के ग्रैंडफादर को दिखाया जाता है। वहाँ वो सर्वेंट भी होता है जिसको हमारे सैनजिंग के बैकग्राउंड के बारे में पता लगाने का काम दिया था। वो सर्वेंट कहता है, मैंने सैनजिंग के बैकग्राउंड के बारे में पता लगाने का काम को पूरा कर लिया है। वो बचपन से ही अनाथ है, वो जब अनाथ था तब लिन फैमिली के मिस्टर लिन ने उसे अडॉप्ट कर लिया और उसे बड़े ही अच्छे से पाल पोस कर बड़ा किया और उसे अपने ग्रैंड डॉटर से शादी करवा दिया। मिस्टर सू अपने सर्वेंट से सारी जानकारी लेने के बाद उससे कहते, तो तुम्हारा मतलब है लिन फैमिली जो बीजिंग में है। फिर वो सर्वेंट कहता है, नहीं, ये बेंचिंग में है। फिर मिस्टर सू कहते हैं, तो फिर मैं उन्हें नहीं जानता, और अपने मन में कहता है, तो इसका मतलब ये है कि कोई उसको सपोर्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि वो बचपन से ही अनाथ था तो लिन फैमिली ने उसे अडॉप्ट कर लिया, तो उसने अपने ज़िंदगी के कई साल सिर्फ लिन फैमिली के सेवा में गुजार दिया होगा, इसलिए उसके पास कोई भी मेडिकल एक्सपीरियंस नहीं होगा। लगता है मैंने उसे कुछ ज़्यादा ही समझ लिया। ये कैसे हो सकता है कि इस तरीके का बीमारी सिर्फ मरीज के सर पर हाथ रखने से ही ठीक हो सकता है। शायद उसका सिर्फ वो लक होगा। मुझे लक पर भरोसा ना करते हुए शायद डॉक्टर ली को बुलाना चाहिए। फिर यहाँ से सीन शिफ्ट कर हमें सैनजिंग और मिस सुवैन को दिखाया जाता है, जो दोनों यहाँ पर पहुँच गए होते और अभी एक कमरे में होते। हमारा सैनजिंग मिस सुवैन से कहता है, मुझे माफ़ करना, मुझे अभी भी तैयार होने की ज़रूरत है, जैसे ही मैं तैयार हो जाऊंगा वैसे ही मैं आपके ग्रैंडफादर को मिलने जाऊंगा। फिर मिस सुवैन हमारी सैनजिंग की ये बात सुनकर वहाँ से जाने लगती है और कहता है, अगर तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत हो सर्वेंट से मंगवा लेना। फिर हमारा सैनजिंग कहता है, अच्छा ठीक है, अब बाद में मिलते हैं, और मिस सुवैन वहाँ से चली जाती है। जैसे ही मिस सुवैन वहाँ से चली जाती है तो हमारा सैनजिंग दरवाजे को बंद करता है, अपने सर पर हाथ रखकर नीचे बैठ जाता है और कहता है, लानत है, मुझे कुछ समय पहले ही इनहेरिटेंस मिला है, तो फिर मैं कैसे इस जैसे सीरियस बीमारी का इलाज कर सकता हूँ। और ऐसे ही कुछ देर परेशान हो रहा होता है। इसके थोड़ी देर बाद वो कहता है, मुझे शांत होना होगा, और वो शांत होकर मेडिटेट करने की पोजीशन में बैठकर किसी टेक्निक का इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से आसपास बहुत सी किताबें तैरने लगती है, और हमारा हीरो उन किताबों को देखकर कहता है, अब जबकि ये मेडिसिनल स्किल ट्रूली अमेजिंग है और इसका असर मेरे बॉडी के अंदर के स्पिरिचुअल एनर्जी के ऊपर निर्भर है, तो मुझे अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को बढ़ाना होगा।
दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि कुछ चीज़ें मुझे खुद से बोलना पड़ता है और कुछ चीज़ें मुझे बदलना पड़ता है, नहीं तो मैं कहानी आपको समझा नहीं पाऊंगा और ना ही आगे की कहानियों से मिला पाऊंगा, इसलिए मैं थोड़ी बहुत चीज़ें बदल देता हूं। फिर हमारा सैनजिन कहता है मुझे मिस्टर सू के इलाज के लिए कोई तरीका ढूंढना होगा और हमारा सैनजिन उन्हीं किताबों को देखने लगता है। तभी हमारी सैनजिन की नज़र एक किताब पर जाता है जिस किताब का नाम द बेसिक ऑफ हुआनान थेरेपी होता है। हमारा सैनजिन उस किताब को अपने पास लाता है और कहता है क्या ये एक एल्कीमी की बुक है। दोस्तों एल्की मतलब जो पिल विल बनाते हैं ना उसको कहते हैं। और सैनजिन उस किताब को पूरा पढ़ लेता है और कुछ चीज़ें लिखकर बाहर एक मेड खड़ी रहती है उसे अपने पास बुलाता है और कहता है मुझे ये मेडिकल इक्विपमेंट चाहिए और मुझे कोल्ड भी चाहिए। दोस्तों कोल्ड उसे कहते हैं जिसमें वो पिल विल बनाते हैं ना उसे कहते हैं। इसके बाद हमारा सैनजिन यहाँ क्या करता है हमें बताया नहीं जाता है। यहाँ से सीधा सीन शिफ्ट होकर हमें मिस्टर सू को दिखाया जाता है जो डॉक्टर ली से कहते हैं क्या इस बीमारी का इसके अलावा कोई और इलाज नहीं है। फिर डॉक्टर ली कहते हैं अगर आप और 10 साल जवान होते तो मैं आपको खून चढ़ाता, लेकिन आपका अभी का शरीर इसे संभाल नहीं पाएगा, इसलिए हम इस तरीके को इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। और मिस सुबैन भी वहाँ होती है, वो अपने ग्रैंडफादर से कहती है कैसा रहेगा हम अगर सैनजिन को आपको देखने दे, वो शायद कर सकता है। फिर मिस्टर सू कहते हैं हमें किस्मत को एक्सेप्ट करना चाहिए चाहे बुरा हो या अच्छा, मेरा बस एक ही चिंता है वो तुम हो। फिर मिस सुबैन कहती है लेकिन मिस सुबैन इतना कहती है कि तभी वहाँ हमारा हीरो आता है और कहता है देरी के लिए माफ़ी चाहता हूँ, प्लीज़ मिस्टर सू इसे खा लीजिए। और डॉक्टर ली उस चीज़ को देखकर कहते ये क्या चीज़ है, इससे तो काफ़ी ज़्यादा गंदी बदबू आ रही है। और डॉक्टर ली उल्टी करने लगते और वहाँ जो भी होते वो सभी इस पिल की बदबू से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। फिर हमारा सैनजिन कहता है ये जड़ी बूटियों से बना हुआ एक पिल है, क्योंकि मैंने इस पिल को पहली बार बनाया है इसलिए ये परफेक्ट नहीं है, लेकिन ये आपकी बीमारी को ठीक कर सकता है। फिर डॉक्टर ली हमारी सैनजिन की ये बात सुनकर उसके पास आते और कहते हैं क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम कोई चमत्कारी हीलर हो। फिर हमारा सैनजिन कहता है बिल्कुल नहीं, कुछ चीज़ें पहली नज़र में देखने से नहीं लगता है अमेजिंग, लेकिन वो सच में होते हैं अमेजिंग और हमारे पास इसके अलावा कोई और चॉइस भी नहीं है। मैं सही कह रहा हूँ ना। फिर मिस सुबैन कहती है आप क्या सोचते हैं ग्रैंडफादर। फिर मिस्टर सू कहते हैं लड़के यहाँ मुसीबतें मत बनाओ, मैं इस गंदे और बदबूदार चीज़ को कैसे खा सकता हूँ। फिर हमें डॉक्टर ली को दिखाया जाता है जो उस पिल को अपने हाथ में लेते हैं और चेक करते हुए कहते हैं ये पिल सच में चाइनीज जड़ी बूटियों से बना है, अगर तुम इस पिल के साथ मास्टर सू को ठीक कर सकते हो तो मैं माफ़ी मांगूंगा जो भी इससे पहले तुमसे कहा था। फिर सैनजिन कहता है अच्छा मुझे यकीन है कि तुम अपना वादा निभाओगे। और डॉक्टर ली उस पिल को मिस्टर सू के हाथ में दे देते। मिस्टर सू जैसे ही उस पिल को अपने हाथ में लेते तो उनका डर के मारे हाथ कांपने लगता है और कहते अगर इससे कोई खतरा नहीं है तो मैं इसे आजमाऊंगा और उसको खाने जाते। और डॉक्टर ली दूर से ही देख रहे थे और कहते मुझे शक है कि ये अनजान चीज़ ठीक कर पाएगा। और मिस्टर सू उस पिल को खा लेते। जैसे उस पिल को खा लेते तो खुशी के मारे चिल्लाते और कहते ये अद्भुत एहसास, मैं इसे महसूस कर सकता हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अभी हॉट स्प्रिंग में नहा रहा हूँ, आज मेरी बरसों की जल्दी ख्वाहिश पूरा हो गया। और ऐसे ही खुश हो रहे होते और किसी से बात नहीं कर रहे होते, जिस चीज़ को देखकर मिस सुबैन परेशान हो जाती है और कहती है ग्रैंडफादर आपके साथ क्या गलत है। और डॉक्टर ली मिस्टर सू को देखकर कहते ये नामुमकिन है, मिस्टर सू का शरीर इसमें ना केवल सुधार के लक्षण दिख रहे बल्कि इसमें दोबारा जान भी आ रहा है, अब हम इन्हें खून चढ़ा सकते हैं। और दौड़कर सैनजिन के पास जाते और कहते लड़के वो कौन सी दवा दी तुमने उन्हें, क्या तुम मुझे भी बता सकते हो। फिर सैनजिन कहता है ये मेरा एक सीक्रेट है। फिर मिस्टर सू सैनजिन के पास आते और कहते मैंने फैसला किया है ये बंगला तुम्हें देने का। फिर सैनजिन कहता है मैं इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकता। फिर मिस्टर सू कहते हैं क्या मेरी ज़िंदगी इस बंगले से सस्ता है। फिर सैनजिन कहता है आपका शुक्रिया लेकिन मैं नहीं ले सकता। और हमारा सैनजिन उस बंगले से बाहर आता है और कहता है ऐसा लग रहा है कि मैं अपने सपने को छोड़कर जा रहा हूँ। इसके बाद यहाँ से सीन शिफ्ट कर हमें सैनजिन को दूसरी जगह पर दिखाया जाता है जहाँ सैनजिन की एक्स वाइफ भी होती है। वो कहती है सैनजिन तुम इतना जिद क्यों कर रहे हो, हम पहले ही डिवोर्स ले चुके हैं इसलिए तुम्हें इस जगह पर नहीं होना चाहिए। फिर सैनजिन कहता है मैं इस जगह पर रहता हूँ। फिर सैनजिन की एक्स वाइफ ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है और कहती है क्या तुम्हें जो भी मार पड़ा था इसकी वजह से तुमने अपना दिमाग खो दिया है। और उसका होने वाला हस्बैंड कहता है लड़के लंबी लंबी फेंकने में एक पैसा भी खर्चा नहीं होता। और उधर जिन टाइगर नाम के बंदे को बुलाता है और कहता है जिन टाइगर इसे सबक सिखाओ कि ज़्यादा लंबी लंबी नहीं फेंकते। फिर जिन टाइगर हमारे सैनजिन से कहता है तुम खतरे में हो, इसके बावजूद एक लड़की की रक्षा कर रहे हो,
जिन टाइगर इतना कहता ही है कि तभी मिस सुबेन कहती है, मैं नहीं जानता था कि जिन टाइगर तुम्हारे पास ऐसा स्किल भी है। फिर जिन टाइगर जैसे ही मिस सुबेन की आवाज़ सुनता है तो उसे पहचान जाता है और कहता है, उरी बाबा मेरे तो लौड़े लग गए, ये तो मिस सू है। फिर मिस सुबेन उसके पास आती है और कहती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो और ये कैसे मुमकिन है कि तुम्हारे इस जैसे दोस्त थे। मेरे बात को ध्यान से सुनो, मैं उन्हें यहाँ दोबारा देखना नहीं चाहती। फिर जिन टाइगर कहता है, अब फिक्र मत करिए, मैं उनका ध्यान रखूँगा। और जिन टाइगर सैनजिन की एक्स वाइफ के पास जाता है और उसको ज़ोर से थप्पड़ मारता है और कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मिस सुबेन के फ्रेंड को डिसरिस्पेक्ट करने की। और मिस सुबेन वहाँ से सैनजिन के साथ चली जाती है। फिर सैनजिन की एक्स वाइफ का होने वाला हस्बैंड वहाँ आता है और जिन टाइगर से कहता है, तुम किस बात से डरते हो, वो सिर्फ एक लड़की है, वो क्या ही कर सकती है। फिर जिन टाइगर कहता है, मूर्ख कहीं के, वो मिस सू है, बिंजिंग के सू फैमिली से। और दोस्तों मैं आज का एपिसोड यहीं पर ख़त्म करूँगा। आगे की कहानी हम अगले एपिसोड में जानेंगे। और दोस्तों 4 से 5 चैप्टर बचा है जो मैं 2 से 3 हफ्ते के अंदर पूरा कर दूंगा, क्योंकि मैं काम पे भी जाता हूँ इसलिए टाइम नहीं मिलता है। इसलिए चैनल के साथ बने रहिए ताकि जल्द से जल्द मैं आपके लिए ऐसी ही वीडियो लाता रहूँ। अब दोस्तों चलते, बाय बाय।